अभी मैं किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के अंतर्गत पौवाखाली नगर पंचायत और खास करके जिला परिषद के भवन के अंदर परिसर में खड़ा होके ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ। बात चली थी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलग अलग और हर राज्यों में महिलाओं का सुरक्षा होना चाहिए। बात तो बहुत सारी हुई थी, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें धरातल पे या ज़मीनी स्तर से इसका कार्य हो रहा है या नहीं। अभी जो यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ, एक औरत है मेरे सामने या मेरे साथ जो खड़ी है, इसके साथ क्या कुछ अन्याय हुआ है इसके फैमिली वालों की तरफ से या इसके जो शौहर हैं, जो पति हैं, उनकी तरफ से, इन सारी चीज़ों को मैं इनसे ही जानने का प्रयास करूँगा और फिर मैं आखिर जो भी इनके साथ घटा है उन सारी बातों को मैं इसी से सुनूंगा और फिर इसी बीच अगर कोई सवाल उठता है तो फिर मैं आपको उसका जवाब और सवाल दोनों चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या हुआ? रेशमा खातून। रेशमा खातून, क्या कुछ हुआ आपके साथ, पूरा बताइए आप। मेरे साथ दहेज के बारे में किया है। मेरा पति, मेरा ससुर, मेरा सास, मेरा देवर, मेरा ननद, सबको मेरे साथ 17 महीना से ये सब कर रहा है। उसके बाद 3.5 भरी सोना, 2.5 लाख टका वो लोग खा लिया है। फिर अभी से हमको बोला तुम्हारा भाई इतना धन दौलत वाला है, फिर से लेके आओ, हम लोग के ऊपर कर्ज है, वो कर्ज अदा करेंगे। तो हम ले नहीं चाहते थे, तो इसलिए बोल रहे हैं हम ये सब मर्डर बहुत सारा किए हैं, लेकिन हम इसको मर्डर करके हम थाना रिपोर्ट कर लेंगे, उसके बाद जो भी करेंगे तो आगे बढ़ के देखेंगे। जिस लड़की के साथ इस्लामिक रस्म रिवाज के साथ जीने और साथ मरने का कसम खाता है, वही इंसान नहीं जानवर की तरह इस महिला को पीटा है, जिसके चेहरे की निशान, हर एक निशान इस बात की गवाही दे रही है कि कितनी बुरी तरह से इस औरत को मारा गया है और इन पर जुल्म सितम किया गया है। पहले तो दहेज दे दी थी शादी के वक्त, फिर बाद में अपने साला जी यानी कि इसकी भाई की दौलत पे लालच करते हुए दोबारा दहेज की बात करता है और बुरी तरह से पीटता है। कल के बाद का घटना क्या हुआ आपके साथ? कल के बाद ये ससुर जी क्या बोला है, पैर में रस्सी से बांध के जुबान काट के तुम इसको ये कर दो, हम थाना जाके लिख के लेके रहे। वो किसको बोल रहे हैं? वो अपने बेटे को, मेरा पति को। जी, क्या बोल रहे हैं वो? मुझे जान से मारने के लिए। आपके पति का नाम क्या है? MD नौसर आलम। नौसर। आपके ससुर जी का नाम? डॉक्टर आलम। अच्छा, वो जहाँ आपकी शादी हुई है उस गांव का नाम क्या है? डेरामारी। डेरामारी। पंचायत तारावारी। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ जब आपके ससुर अपने बेटे यानी आपके पति को वो कह रहे हैं कि इसको मार के फेंक दो, उसके बाद का क्या घटना हुआ? उसके बाद मेरा पति बुरी तरीके से मुझे ये सब किया है, मारा जी। अच्छा, उसके बाद मेरे साथ मोबाइल छीन छाड़ करके मेरे घर में खबर नहीं देने के लिए मेरे साथ वो बॉडीगार्ड रखा था। बॉडीगार्ड? जी। क्यों रखा था? क्यों, मुझे किधर से जाने के, मेरे भाई को खबर उबर नहीं करने के लिए, इसीलिए। अगर कहूँ तो बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इतना बड़ा अन्याय जो नहीं होना चाहिए था इस औरत के साथ, इस महिला के साथ अपने ही पति द्वारा किया गया है। आए दिन इस तरह के घटना आप सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार देखते जा रहे हैं, लेकिन इस तरह की महिलाओं पर, औरतों पर अत्याचार और गलत जो व्यवहार इन लोगों के साथ किया जा रहा है वो कब तक खत्म होगा? ये सारी चीज़ें, ये सारा सवाल खड़ा हो रहा है। मैं अपने साथी कैमरामैन भाई शहंशाह आलम से कहूँगा कि ज़रा इस औरत का जो मुंह का जो वो खास करके वो आंख के नीचे का जो हिस्सा है जो बिल्कुल लाला सा पड़ चुका है, इस चीज़ को आप अच्छा से अपना कैमरे पर ले लीजिए। और अब हम अभी हमारे जितने भी साथी हैं, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह से इस औरत के साथ अन्याय हुआ है ये एकदम गलत है और सरासर अन्याय है। अब बताइए कि आज सुबह से लेकर अब तक क्या हुआ? आज सुबह का क्या घटना? आज सुबह से वही मेरा सास मेरे साथ झगड़ा उगड़ा किया। सुना जो भाई आ रहा है इसका बैठक लेके, तो बोल रहे 4 बजे के बाद, और उन लोग पूरा बस्ती वाला को जमा करके रखा था और मेरा भाई के साथ इतना हमला किया। वो जो समझा रहा था। आपका भाई कौन है? मेरा MD राही आलम। कौन है? यहाँ है? जी हाँ। चलिए, आप हैं, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन वहाँ आपके भाई लोग क्या करने गए थे आज? मुझे समझाने के लिए। आपको समझाने? जी। या आपके परिवार या आपके शौहर के परिवार को समझाने? सबको समझाने के लिए। अच्छा। जी। चलिए, इनको जो है अपनी ही बहन को, ये भाई साहब जो हैं, इनका भी अगर मैं आपको बताऊं, इनका जो रिएक्शन है या इसकी जो हालत है ये आप हमारे कैमरे पे देखकर आप खुद समझ सकते हैं। ये सारा खून का निशान है जो आप देख सकते हैं। ये अंदर की जो ये गंजी है ये भी आप देख सकते हैं। और आप थोड़ा साइड होइए और ये इस चीज़ को देख लीजिए।
मार के किस तरह से बुरी तरह से इनको भी वहां पर पीटा है। चलिए हम इससे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद राही आलम। मोहम्मद राही आलम। मैं अपनी बहन के घर क्या करना गया था मैं आज आप? सरकार से यही अपील कह पाऊंगा कि हिंदुस्तान में या बिहार में कहीं पे भी कानून तो बनाता है, हम यही देखेंगे कि बेटी होना पाप है। हम ये सरकार सवाल करेंगे, बेटी होना पाप है। लोग तो कि बेटी सुरक्षा, बेटी न्यायालय, बहुत कुछ वहाँ पे धरे का धरे नेता में अपना जुबान में कह देता है, लेकिन सर जमीन में जब दहेज का टॉर्चरिंग करके मर जाता है तो उसको रफा दफा क्या, कुछ मुख आदमी से पैसा खा लेता है, उसके बाद उसको रफा दफा कर दो, भाई मर गया क्या करो, सुटौट कर दो। लेकिन इन लोगों का जीवित का कुछ हक है या नहीं है, हम सरकार से आग्रह करेंगे। हम एक भाई है भाई, बाप का लड़ाई की है। मेरा बाप जो जिस दिन मर गया था उसके 3 दिन बाद निकाह करने गया था, उसमें मेरा रिश्ता लेके पहले भी फ्रॉड किया। पहले जब रिश्ता जुड़ा था कोई दहेज नहीं, जैसे निकाह कराया उसके बाद मेरे पास दहेज का डिमांड बहुत बड़ा बड़ा रख दिया। फिर मैं मजबूर होकर सब दहेज का उसको मैं एक्सेप्टेड भी किया, मैं माना भी है। मैं भाई अकेला हूँ, मेरा बहन है, चल इज्जत का सवाल है। जब निकाह हो गया फिर मेरा बहन का कोई रिश्ता नहीं होगा तो मैं देना भी पड़ेगा। मैं सारा दहेज, आज उसके पास जो 4 व्हीलर है वो भी 4 व्हीलर मेरा दिया हुआ पैसा मेरा है, उसके साथ रिसीविंग भी है। जो सोना भी था यहाँ से मैं पहले डामना चौक में बैठ के तय किया था, फिर मैं उसको भी दिया था। मेरा बहन का शादी में मेरा पास जो पूरा पूंजी कमा के, मेरा बाप का नहीं, अपना बात रात दिन एक करके 12.5 लाख रुपए खर्चा किया था मैं शादी में। 12.5 लाख रुपए खर्चा करने के बाद भी मेरा बहन सुखी नहीं, तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब बेटी पैदा होने से पहले उसको क्यों नहीं मार दे? बेटी जन्म होने से पहले उसको क्यों नहीं मार दे? जब जैसे बेटी पैदा करेंगे तो भाई इतना बवाल तो हमको झेलना ही पड़ेगा बाद में। भाई जितना पूंजी फटा है सारा बेच के भी दे दो, उसके बाद भी पूरा नहीं होगा तो इंसान का किडनी भी बेचने पर भी हमला हो जाता है कि किडनी भी बेच के लेके आओ। एक भाई जो सारी चीज को अपनी बहन के लिए दे देता है, अपनी जीजा को, सिर्फ इसलिए कि उनकी बहन अपनी बहनों के पास सुख के साथ रहे, चैन के साथ रहे। इतना कुछ देने के बाद भी अपनी बहन को जब वो सुख के साथ नहीं देख पा रहा है तो यही वो भाई है। इस भाई के दिल में क्या गुजरता होगा? आज मैं आपको ये सारी चीजें दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन आज आप उसके यहाँ क्या करने गए थे? भाई देखिए, हमने इससे पहले बहुत मैटर हुआ, हमने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगा। उसका ससुर ने जब उसका सीजर हुआ था, सीजर के बाद इतना मार मारा था, बुरी तरह मारा, फिर भी हम उसी पे मैं माना कि चला मेरा बहन सुखी रहना चाहिए। उसके बाद जो मेरा बहनोई है, वही बहन मेरा छोटी है, मैं बड़ी हूँ, मैं उसके साथ सबूत के साथ रिकॉर्डिंग में रखा हूँ। मैं बोला कि भाई कोई भी गलती हुआ मैं दहेज भी दिया और भी दूंगा, लेकिन हाँ जो अस्तित्व रखिए, सुविधा व्यवस्था होने से मेरा बाप भी मर गया, मेरा और भी बहन है, बेचने वो उसको भी व्यवस्था करेंगे। उसके बाद भी हाथ जोड़ के मैं छोटा है, मैं माफ़ी भी मांगा था, उसके बाद कोई माफ़ी भी कुछ नहीं है। वो सीधा मेरे को उसका बाप भी वो चैनल देता कि मैं ऐसा आदमी कितना है, कितना नेता की तो मैं देख लिया हूँ बोले, ऐसा मैंने कितना मर्डर किया हूँ। आज जैसे ही मैं यहाँ पहुँचा, मैं शांति से उसको बोला, उसका बाप को मैं ही बोला कि मेरा बाप मर गया, तू मेरा बाप है। बाप होने के नाते मेरे को 100 चप्पल मारा और उसका बेटा ने ये लेके मेरे को यहाँ पे मारा, मैं तो बच गया था भाई। उसके बावजूद हम लोग का कितना मुश्किल से भाग गया है। 2 गाड़ी अभी उसका घर में पड़ा हुआ है हम लोग का, जो मेरा भाई क्या गाड़ी छीन कर क्या बोला कि सबको घेर करो मार। हम लोग जैसे थे चौन तौन होते हुए हम लोग भाग के यहाँ क्या पहुंचे हैं। बोला सर घाट में मेरा बंदा लगा हुआ है, जहाँ पे भी मिले उसको मर्डर कर दो। ये कौन बोल रहा है? ये उसका बाप बोल रहा है। किसका बाप? आपके बहनोई का बाप? हाँ, बहनों का क्या बाप। नाम है उसका? वो बोले पहले का बोले बदमाश है, वो बोल रहा हम पहले का, उसमें ऐसा मेरे पास बोले बहुत बड़ा मीटर है मेरे पास। ये आलम है, डॉक्टर आलम है, वो पूर्व इसमें सरपंच में भी आया था, उस नेटर में कोई सरपंच बन पाएगा भाई, वो तो बचा बात है। तो वो क्या हमको सीधा सा बोलता है कि ऐसा ऐसा मैटर हमारे पास ना, कितना वो मैटर है, हमने मर्डर किया, उसका कोई हल नहीं था, तुम कौन सा बाल का बिल बेकार कर सकते हो? चलिए, बेटी होना या लड़की पैदा होना ये तो कोई पाप नहीं है, लेकिन पाप है कि नहीं ये सारी चीजें ये औरत बयां कर रही हैं। आपको क्या लग रहा है आपके साथ जो इतना अत्याचार हो रहा है, आपको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इसमें आप क्या चाह रही हैं? हमको न्याय चाहिए। न्याय चाहिए। तो आप इस घटना के बाद क्या आप थाना गई थी या किसी को खबर की थी? नहीं, नहीं। आगे का क्या सोच है आप लोगों का? आगे का आपका क्या सोच है? देखिए, मेरा बहन तो ऐसी भी वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता, इसको आज भी हो कल भी हो मर्डर करेंगे। मर्डर के बाद क्या रहेगा? फिर लोग 4 आदमी कहेगा भाई चोर तो चला गया इस दुनिया छोड़ के, जाएगा मेरा जाएगा ना भाई, मेरा जाएगा ना, मेरा बहन जाएगा, मेरा जाएगा। तो उसके बाद अभी भी भेजूंगा। लोग वहाँ से इतना बोला कि किसी तरह तुम लोग जान बचाओ, नहीं तो 5 मिनट वहाँ से मर्डर करना, ऐसे मर्डर बहुत किया, बदमाश किया, ठीक है। तो इस हालात में हम तो भाई गलती से, हमने पहले भी बोले थे कि बेटी जो होता है पराया का घर का होता है, हम नहीं देखे थे, हम रिश्ता कर लिए थे भाई। उसके बावजूद अभी भी वो हमको इतना धमकी दिया मत पूछो कि हम लोग जैसे से भागे हैं। तो हम यही चाहते, प्रशासन तो उम्मीद चाहते हैं कि भाई हमारा बहन के साथ तो हमारे साथ हुआ, कैसे कैसे कितनों गरीबों के साथ हुआ कि वो आवाज़ उठा नहीं सकता है, नहीं कर पाता है, क्यों देहाती क्षेत्र में है, लेकिन वो ऐसी आत्महत्या कर लेता है, कभी खुदकुशी कर लेता है, कहीं कुछ करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ऐसा ना हो कि ये मुद्दा को एकदम प्रशासन से हम पूरा की पूरा इसमें संज्ञान में ले और इसको इंसाफ न्याय होना चाहिए। और तरह का जो गरीब, जो तरह का लोग परेशान है, उन लोगों के ऊपर ऐसा अत्याचार ना हो और आत्महत्या करने का ये नौबत ना पड़ जाए उन लोगों को। वो इंसान जो अपनी इंसानियत को भूल जाता है और जानवरियत को अपनी जिंदगी में कर गुजरता है, भला वो इंसान कैसा इंसान हो सकता है?